समाज अपनी जिम्मेदारी कैसे निर्वहन कर रहा है, सिस्टम कितना तैयार है इस दूसरी लहर का सामना करने के लिए? देखिए, ये जो दूसरी लहर है बड़ी खतरनाक है और लखनऊ में एकदम मरीज पटे पड़े हैं। और ये जो आपदा है इस बार शायद ये अवसर में नहीं बदलेगी। पिछली बार तो ये नारा चल गया था, कामयाब था, लेकिन इस बार ये आपदा लोगों के जीवन पर बड़ी भारी पड़ रही है। अब हम लोग दिन भर पुलिस में, प्रशासन में सिफारिश करते थे, अब की बार पहली बार ऐसा मौका आया है जब अब मुर्दों के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है। कैसे मतलब? मुर्दा घर लाशों से पटे पड़े हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सौदागर हैं वहां पर स्थिति और खराब है। स्थिति खराब इसलिए है कि उन पर लाशें इतनी है जलाने के लिए कि 32वें नंबर वाले का रात में 3 बजे 4 बजे कहीं वो जल पाएगा। एक बार में 3-4 लोगों को जलाया जाता है भैंसा कुंड पे। और अगर मान लीजिए कि 30 लाश आ गई तो कम से कम 10 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। तो ये जिनके घर में कैजुअलिटी हो रही है, जिनके लोग मर जा रहे हैं, वहाँ तो प्रॉब्लम हो ही रही है। साथ साथ ये भी अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अस्पताल में इलाज भी नहीं दे पा रहे हैं और अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ भी लोग परेशान हो रहे हैं। ये राजधानी लखनऊ के हालात बता रहे हैं आप? ये लखनऊ के हालात हैं वीरेन जी? वीरेन जी गो अहेड, बोलें। ओके, उनसे मेरा संपर्क अभी टूट गया है। हम वापस वीरेन जी तक कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तब पता चल सकेगा कि लखनऊ के हालात क्या हैं। स्थितियां वाकई में बड़ी विपरीत हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हम कोरोना की किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं और हमको कितना सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालात कैसे संजीव मिश्रा जी, आप बेहतर, आपने वीरेन जी से सुना, अभी हम वापस उनसे कांटेक्ट करेंगे, संपर्क जैसे स्थापित होगा हम ले चलेंगे। लाशें जलने के लिए नंबर लगे हुए। तो ये तो यहाँ आकर के मेरे को वीरेन जी से ही मालूम चला। वैसे इस तरीके के हालात मैं समझता हूँ कि लखनऊ के नहीं हैं, लेकिन जैसा स्थिति बता रहे हैं तो मैं उनकी बात पर यकीन करते हुए इसका देखूंगा क्या स्थितियाँ हैं। और पर ये बात तो बहुत चिंता वाली है। निश्चित रूप से ये चिंता वाली बात है। और अगर इस तरीके की बात है तो अरेंजमेंट्स और बढ़ाए जाने चाहिए, अरेंजमेंट बढ़ाने चाहिए और अरेंजमेंट इस तरीके के होने चाहिए कि सहूलियत से सारे काम हो सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे ये भी पता चलता है कि आप जिस तरीके से कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर डाटा छुपाया जा रहा है, तो मैनिपुलेशन, मैं उस बात से सहमत तो नहीं हूँ। तो प्राइवेट लेबोरेटरी आप खोल दीजिए जैसे पहले खुली थी, मैं नहीं कहूँगा। और अपनी बात वापस ले लूंगा। प्राइवेट लेबोरेटरीज के लिए कारण रहा है, उस कारण को बहुत ज़्यादा। ओके, वीरेन जी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूँ अपनी बात कंप्लीट कर लें। वीरेन जी गो अहेड। देखिए, एक बात यह है कि आज इस आपदा में अवसर सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लिए है। जब आप लखनऊ में बेड नहीं हैं, केजीएमसी हो, लोहिया हो या पीजीआई हो या जो और बड़े अस्पताल हैं, आज सरकार ने कुछ जगहों पर 1-1 हज़ार बेड बढ़ाने की बात कही है, लोग बंधु में और कई जगह पर। लेकिन जब बेड नहीं मिलेगा तो प्राइवेट नर्सिंग होम में 2 लाख रुपया एडवांस जमा होता है प्राइवेट अस्पतालों में, तब जाकर लोगों का इलाज शुरू होता है कोरोना के पेशेंटों का। अब आप ये समझ लीजिए, जो 2 लाख, हाँ 2 लाख एक मरीज का, जो बड़े नर्सिंग होम है प्राइवेट, तो गरीब कहाँ इलाज कराएगा? को दिया गया, गरीब को इलाज मिलना नहीं है लखनऊ में, बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा ये है जी कि प्राइवेट में आरएमएल पैथोलॉजी है, उसने एक जांच की, मरीज को पॉजिटिव बताया। केजीएमयू में जांच हुई, निगेटिव बताया। फिर लोहिया में जांच हुई, उसमें भी निगेटिव आया। तो ये भी कोई खेल है क्या? क्योंकि जिसके घर में कोई पॉजिटिव निकलता है वो पहले अपने पूरे घर भर का तो पहले टेस्ट कराता है और पता लगा उसमें सब पॉजिटिव हो गए, निगेटिव हो गए, लेकिन जांच का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा उद्योग भी बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, केजीएमयू में 40 डॉक्टर एक साथ कोरोना संक्रमित हैं। केजीएमयू में जनवरी में पहला डोज लगा था, फरवरी में दूसरा डोज लगा और दूसरे डोज के बाद ये कहा जाता है कि 3 सप्ताह के बाद ये पूरी तरह से इम्यून कर देती है वैक्सीन, यानी कि मार्च में
पूरी तरह से इम्यूनिटी आ गई, लेकिन अब अप्रैल में डॉक्टरों को कोरोना हो गया। तो ये वैक्सीन कितनी कारगर है अब ये भी आप समझ लीजिए। अब आते हैं जिला प्रशासन की कार्यशैली पर। योगी सरकार को लखनऊ के सीएमओ को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो सीएमओ भी किसी का फोन नहीं उठाते, ना वो किसी से मिलते हैं, ना कहीं वो सार्वजनिक रूप से आते हैं। जांच बढ़ाने के दावा सरकार करती है, 1,89,000 जांच कह रही सरकार हम कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारी एडमिट ही नहीं करेंगे किसी को, जब उनके पास बेड ही नहीं अस्पताल में खाली है, तो जांच करके क्या तमाशा देखना है कागज लेके हाथ में? फिर तो जिसकी जान जा रही है वो चाहे जेवर बेचे, चाहे बैंक से पैसा निकाले, जाके प्राइवेट में दे। प्राइवेट अस्पतालों को कोई फीस तो निर्धारित है नहीं कि कोरोना में आप इतनी लेंगे। तो ये देखिए भयावह सच्चाई बनती जा रही है। और संजीव मिश्रा जी चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके राज में लोग मरें, मरीज मरें, लेकिन अधिकारी रिस्क नहीं ले रहे हैं। जैसे पहले था वैसे अब, जैसे ये प्राइवेट स्कूलों की फीस पे नकेल कस रहे थे, वैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमर्जी वसूली पे भी नकेल कस रहे हैं। ये खाली मौखिक बयान देते हैं, इनके पास करने के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर। पर ये टीम 11 की बैठक होती है, जो ये क्रिकेटर सॉरी वो कोरोना की टीम है, टीम 11, ये करती क्या है? अब टीम 11 में देखिए कई तो ऐसे जो रिटायर्ड हार्ट हैं, उनको वो अपनी जान बचाते हैं। अब भाई अमित मोहन प्रसाद तो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं पिछली बार ही। अभी डीजी हेल्थ जो है फिर कोरोना चपेट में है, पूरा स्टाफ उनका है। तो आप इनसे कौन उम्मीद करते हो? आप जब स्वास्थ्य महकमा पूरा चपेट में है, तो ये चाहे 11 खेलें चाहे 22 खेलें, करेक्ट बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 खेले। हाँ जी। तो ये कुल मिलाकर देखिए, हमको आपको सबको सुरक्षित रहना है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं भाई कि लोग मानते नहीं बाजार में। एक सज्जन कहने लगे ब्रजेश जी कि बाजार में भीड़ देखो तो लगता नहीं कोरोना है, और टीवी पर डिबेट देखो तो लगा थे कोरोना है, लोग मरे जा रहे हैं। आप लोग तो बड़ा जो है बवाल मचाए हैं। अरे भाई जागरूकता ही बचाव है। जब ये छुआछूत का रोग है तो इसको जितना लोगों को जागरूक किया जाए, इसमें क्या कमी है? पर लोगों को मुख्तार अंसारी के बारे में ज्यादा जागरूक होने की जरूरी है बजाय कोरोना के, ऐसा है क्या? अब ये तो सरकार को पसंद है ना कि कोरोना के बजाय मुख्तार पे बात हो, तो वही जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे जी। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हाँ। तो भाई जब पूछा ही लाना है किसी के इशारे पर, तो मुख्तारे तो दिखेंगे। बहरहाल जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। चलिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा, आयुर्वेद का देश रहा, जड़ी बूटियों का देश रहा। बड़े बड़े सैलाब झेले, बड़े बड़े भूकंप झेले, बड़ी बड़ी महामारियां झेली जी। इतनी एडवांस साइंस भी नहीं थी, लेकिन हिम्मत, हौसले और लोगों ने अपने धैर्य से सब किया। तो बहरहाल हम लोग वही संदेश देंगे फिर से कि धैर्य रखना पड़ेगा। ओके। कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर है तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, और इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, उम्मीद जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजपाल कश्यप, इन दिनों